हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने अपना यूजी का पहला राउंड आउट कर दिया है। अभी तक जो लिस्ट आई हुई थी वो लिस्ट आई हुई थी सारे रजिस्टर्ड जो प्रोविजनल कैंडिडेट की लिस्ट थी वो, प्लस अब जो लिस्ट आई हुई है वो फेज़ 1 की लिस्ट आई है। मतलब जिन जिन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया गया है उन सारे बच्चों के नाम सेलेक्ट किए गए हैं। और उसको देख करके काफ़ी सारे बच्चे पैनिक भी कर गए हैं कि भाई हमारा इतना ज़्यादा हाई गया हुआ है यहाँ बीबीएयू का जो रिकॉर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बहुत सारी एनालिसिस करके आपको बताने वाली हूँ, और एक अलग से जो मैंने बोला था कि कट ऑफ का एक अलग से वीडियो बनने वाला है, तो उसके लिए बस थोड़ा सा बच्चों टाइम लग रहा है। मुझे थोड़ा टाइम दो, वो भी एक वीडियो हम जल्दी से बना के अपलोड कर देंगे। लेकिन कोशिश हम इस वीडियो में ज़रूर से करेंगे कि आगे जो नेक्स्ट राउंड आने वाला है उसका हम थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे पाएँ कि कितना राउंड जा सकता है, कितना राउंड नहीं जा सकता है, मतलब कि कितने मार्क्स तक एडमिशन आगे मिल सकता है, कितना नहीं। प्लस यहाँ पे जो हाई गया हुआ है, हमेशा मैंने बोला है कि अगर यहाँ पे हाई ऐसा कट ऑफ गया हुआ है तो उसको लेकर के आप टेंशन में मत रहो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे रहते छोड़ते हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इन सारे यूनिवर्सिटी में उनका देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम आया है। इसमें से काफ़ी से ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका होगा, क्योंकि अगर 728, 790, 760 वाले बच्चों का नाम यहाँ पे अगर लिस्ट में आया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद कॉमन सेंस लगा लो, वो बच्चा यहाँ क्यों आएगा। अगर उसके 7 इवन 690 तक भी मार्क्स होंगे तो वो यहाँ क्यों आएगा। तो वहाँ तक वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर भी सकते हो, क्योंकि वो बीएचयू और डीयू जैसी यूनिवर्सिटी को छोड़ के फिर बीबीएयू तो मुझे नहीं लगता है कि आएंगे। वो कुछ बच्चे इक्का दुक्का होते हैं जिनको होता है कि हाँ हम बीबीएयू चल रहे हैं, लेकिन डीयू और बीएचयू छोड़ के मेरे हिसाबों से कोई यहाँ नहीं आना चाहेगा। सबसे पहले हम इसी चीज़ को क्लियर कर दें। प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो बहुत सारे बच्चों ने, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन छोड़ा था। लास्ट में बहुत ही कम लो कट ऑफ गई हुई थी, तब तक भी बच्चों को एडमिशन मिल गया हुआ था। उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे चांस बन सकता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। फिलहाल हम यही बोलेंगे, जिनको जिनको मैं लाइव सेशन में बोलती हूँ कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो यूनिवर्सिटीज़ को और भी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन में रखो। इसका मतलब हाँ, आपको और यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन में रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो हैं वो 50-50% चांसेस वो मार्क्स बनाते हैं कि हाँ 50% चांस है, हो सकता है, 50% चांस है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन के लिए यूनिवर्सिटी बोली जाती है तो और भी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन में रखो। आई नो आपको यूनिवर्सिटीज़ अभी नहीं पता है, उसके लिए भी हम आपको जल्द ही वीडियो बना के दे देंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अभी भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो रखा है, जिसमें आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। हम एक एक प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम में आगे जो आने वाला राउंड है उसमें कितने मार्क्स तक एडमिशन मिल सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक एक चीज़ के बारे में हम पूरा निचोड़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। यहाँ पे जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो बहुत सारे बच्चों ने मेल किया हुआ था, उन बच्चों को मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ था। मैंने बोला है कि बेटा 12 से 1 के बीच में हम फ्री रहते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर पाऊँ। 12 से 1 के बीच में टाइमिंग रहती है। 12 से 1 के बीच में अगर आपने कॉल करी तो ठीक है, लेकिन अगर आपका 12 से 1 के बीच में बेटा कॉल नहीं आया तो उसके अदरवाइज़ में अगर आपका कॉल नहीं रिसीव हो रहा है तो उसके लिए आपको गुस्सा भी नहीं होना है। ना आपके मैसेज का अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो ना आपको गुस्सा होना, ना परेशान होना है। मैंने आपको एक टाइमिंग दिया हुआ है, 12 से 1 के बीच ही मेरे पास टाइमिंग रहता है, जिस टाइम पे हम आपका कॉल वगैरह पिक कर सकते हैं या फिर आपका मैसेज हम देख सकते हैं। लेकिन उसके अदरवाइज़ में फिर भी मैं बहुत सारे बच्चों का देख ले रही हूँ, बहुत सारा सब कुछ काम अपना रोके हम उनका भी देख ले रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए, कंसीडर करिए। मैं लाइव आती हूँ, लाइव में आ करके पूछ सकते हो और आपके पास सारे ऑप्शन है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उनका रिप्लाई तो मैं किसी भी टाइम दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कॉल पे बात, कहीं ऐसी जगह बैठे रहो और कॉल पे बात फिर नहीं हो पाती है, हम मैसेज आपका रिप्लाई कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं वहाँ कर दूंगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, मैं वहाँ भी कोशिश करती हूँ करने का। लेकिन बच्चों आप बीच में ऐसे बोलते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पे जो एनालिसिस है एक बार हम कर लेते हैं। यहाँ पे फेज़ 1, जैसे अगर हम बीकॉम की बात करें, बीकॉम का यहाँ पे फेज़ 1 आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ जो कट ऑफ इनका गया हुआ है बीकॉम का, तो अगर यहाँ कैटेगरी वाइज देखोगे तो जनरल में यहाँ पे 34 बच्चों का नहीं, हाँ 34 बच्चों का नाम आया हुआ है, और ये जो 2 बच्चे हैं इनका पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का नाम है। तो यहाँ पे 258 तक, मतलब ओबीसी को भी यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उसी में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे 258 मार्क्स तक के भी बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमें लगता है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे चांस बन गया है एडमिशन हो जाने का। और पीडब्ल्यूडी में 87 मार्क्स के भी एडमिशन वाले बच्चों को मिल गया है, 87 मार्क्स तक भी। एससी में देखोगे तो 172 मार्क्स तक बच्चों
बच्चों को एडमिशन दे दिया गया है। एसटी में 124 मार्क्स तक एडमिशन दे दिया गया है, प्लस ईडब्ल्यूएस 242 मार्क्स तक एडमिशन दे दिया गया है। अगर ईडब्ल्यूएस आगे आने वाला होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये अप्रॉक्स चला जा सकता है 230 तक का। प्लस यहाँ पे हम आपको जो जो बता रहे हैं वो क्लियर कर दे रहे हैं, 230 तक चला जा सकता है ईडब्ल्यूएस का। एसटी का जा सकता है हमारा, एसटी का थोड़ा कम भी जा सकता है, 120 या 115 तक भी जा सकता है। प्लस यहाँ पे एससी कैटेगरी देखोगे तो 172 है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो राउंड आने वाला है उसमें हो सकता है कि 165 तक चला जाए। तो जैसे कि एससी कैटेगरी का अगर देखें तो 172 है, यहाँ पे 165 अप्रॉक्स मान सकते हो कि आ सकता है। और उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे ओबीसी एनसीएल, जैसे हमने अगर जनरल का देख लिया तो यहाँ पे 258 है, तो अप्रॉक्स आप मतलब 240 तक आराम से मान सकते हो। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिर जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पे ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आपके कम मार्क्स होंगे तो आगे आने वाले राउंड्स में आपका चांस ज़रूर से बन सकता है। ये चीज़ मैं क्लियर कट आपको बोल दे रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट राउंड आने वाला है, मतलब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम है बीएससी लाइफ साइंसेज, इसका जो फेज़ 1 आया हुआ है इसके लिस्ट में हम देखते हैं अप्रॉक्स किसी किसी में बहुत ज़्यादा हाई गया हुआ है, लेकिन उसको देख करके आपको टेंशन की बात नहीं है, आप टेंशन मत लेना। बहुत सारे बच्चे विड्रॉल लेते हैं, अभी आगे आने वाले राउंड्स में भी बहुत सारे बच्चे विड्रॉल लेंगे। आपका चांस बनेगा, जिसके अंदर पेशेंस है उसको मिलेगा एडमिशन, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है बेटा एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनरल का यहाँ शुरू हो रहा है 695 से, कोई ज़रूरी नहीं है 695 वाला बच्चा अभी वेट कर रहा हो, 693 वाला बच्चा वेट कर रहा हो, 692 वाला हो भी सकता है वेट कर रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है वेट कर रहा है, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स में बच्चा यहाँ पे बीबीएयू तो नहीं ही आएगा, मैं पक्का से बोल दे रही हूँ, बीबीएयू नहीं आएगा। देखो अगर जैसे हमने बोल दिया, जैसे मैं ही अगर होती तो मैं डीयू का भी फॉर्म भरती, बीएचयू का भी फॉर्म भरती, बीबीएयू का भी फॉर्म भरती, क्योंकि पहले नंबर पे हमको डीयू चाहिए था, फिर अगर नहीं मिलेगा तो बीएचयू चाहिए था, नहीं मिलेगा तो बीबीएयू चाहिए। डीयू अगर हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया कट ऑफ चली जाएगी 720 और हमारा कितना है 693, तो पता चले हमारी 720 कट ऑफ जाए और हमारी 693 हमारा 693 तक आए ना, तो ऑप्शन में हमने बीएचयू कर दिया कि हाँ चलो कम से कम इससे फार बेटर देन, मतलब बीबीएयू से फार बेटर देन बीएचयू है तो हम बीएचयू में कर लें। लेकिन अभी इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो बीएचयू और जो बीबीएयू है वो मतलब सेम लेवल पे है। अगर हम देखेंगे तो बीएचयू और बीबीयू जो है वो सेम लेवल पे है, ठीक। तो यहाँ पे हमने बीएचयू का भी भर दिया, तो हमने सोचा कि यार कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीएचयू का भी कहीं हाई चला जाए तो दिक्कत हो जाए, तो इसलिए हम बीबीएयू का भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलो हम बीबीयू में भी एक ऑप्शन के लिए रख लेते हैं, नहीं कहीं तो कम से कम हमारा साल नहीं खराब होगा तो हम बीबीएयू को भी कर दें। लेकिन उनको मिल गया डीयू में, तो भैया यहाँ से विड्रॉल करा के चले गए, 693 वाला चला गया तो 692 वाला ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे 693 वाले 2 वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे देख लो आपको 2 सीट खाली मिल गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हो। तो 592 तक का लास्ट गया हुआ है यहाँ पे जनरल कैटेगरी का, तो अप्रॉक्स अगर आपका यहाँ पे 480 मतलब 580 तक होगा तो चांस जरूर से बन जाएगा नेक्स्ट राउंड में। और यूआर में अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का देखोगे 384 है, तो अगर आपका यहाँ पे 300 तक मार्क्स होगा तो हमें लगता है कि आगे लास्ट राउंड तक चांस जरूर से बनेगा। ऐसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे 431 मार्क्स तक भी एडमिशन दिया गया है। तो अगर यहाँ पे आपके जैसे 431 है, यहाँ पे आप देखो जब भी कोई ऐसा कट ऑफ आता है ना, तो आपको क्या करना है, उसमें से 10 नंबर को जरूर से माइनस करके कर दो। 10 नंबर माइनस करके जो बन रहा है ना उसको अप्रॉक्स मान के चल सकते हो कि हाँ यहाँ पे हमारा एडमिशन हो सकता है, 421 वाले मार्क्स का नेक्स्ट राउंड में एडमिशन हो सकता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे एसटी में कर सकते हो, वही सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस में कर सकते हो। 10 नंबर को माइनस कर देना। अब देखो जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, क्यों रिजेक्ट हुआ था, डिस्क्वालीफाई क्यों हुए थे, एक चीज़ यहाँ पे देख लो। यहाँ पे रिमार्क में इन्होंने क्या डाल दिया है कि इनकी जो सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, सब्जेक्ट जो है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। सेम इनका भी है, ये जो बच्ची है यहाँ पे आयुष जो बच्चा है इसका भी यही सेम सिचुएशन है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट का भी इशू बच्चों का आया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब ये दोनों बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट का दिक्कत आया हुआ है, प्लस यहाँ पे ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो जिन बच्चों का रिजेक्शन हुआ है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे रिजेक्शन वाले बच्चों के लिए भी इन्होंने एक डाल दिया है कि भाई आपका ये रिमार्क है, इसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो अभी यहाँ पे बीएससी ऑनर्स का आया नहीं है, इन्फॉर्मेशन ये टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे जो बीएससी एमएससी बेसिक साइंस है जो कि लखनऊ में है उसका फेज 1 आ चुका है, एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें अप्रॉक्स स्टार्ट हुआ है यहाँ पे 693,704 से, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 704 वाला इंतजार कर रहा हो। जनरल 470 गया हुआ है, तो अगर आपका 460 मार्क्स तक होगा तो नेक्स्ट राउंड में एडमिशन मिलने का चांस बन सकता है। ईडब्ल्यूएस में 351 है, 340 होगा तो जरूर से मिल सकता है। एससी में अगर आपका 240 तक होगा तो नेक्स्ट राउंड में जरूर मिलेगा, और एसटी में अगर आपका 170 तक होगा तो नेक्स्ट राउंड में जरूर मिलेगा। इवन मैं लास्ट टू लास्ट
लास्ट अगर बोल दूँ ना तो पक्का से 120 मार्क्स तक भी ST कैटेगरी वाले बच्चों को लास्ट राउंड तक एडमिशन मिल सकता है। मतलब अगर आप फेरबदल करोगे ना, अगर आप फेरबदल करोगे तो यहाँ पे बेटा आप 10 से 20 नंबर को माइनस करके नेक्स्ट राउंड, उससे 10 से 20 नंबर को माइनस करके नेक्स्ट राउंड, उससे 10, मतलब अगर आप PG का देखोगे ना तो 5 राउंड आए हुए थे, 5 से 6 राउंड आए हुए थे। उसके बाद इन्होंने स्पॉट राउंड कराया था। इस बार भी हो सकता है कि यहाँ पे स्पॉट राउंड काफ़ी राउंड आने के बाद हो, ऐसा हो सकता है। और बेटा 1000 बार बोल रही हूँ कि BBAU मतलब इंतज़ार, BBAU का मतलब बेटा इंतज़ार, आपको इंतज़ार करना ही करना है। इंतज़ार कर लोगे BBAU मिल जाएगा, इंतज़ार नहीं करोगे BBAU नहीं मिलेगा, साफ बात। ओके, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जियोलॉजी का। जियोलॉजी में अगर आप देखोगे तो सिंपली यहाँ पे जो कट ऑफ गया हुआ है स्टार्टिंग 695, जो कि आपको देख के बिल्कुल हक्के बक्के हो चुके होगे, आई नो, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगा, परेशान मत होना, आप चैनल पे बने रहना। आप खुद से बच्चा देख लो, 132 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन हुआ है बाबू, 132 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके 120 तक भी होंगे तो आपका एडमिशन बन सकता है नेक्स्ट राउंड में ST कैटेगरी में। तो बच्चों टेंशन मत लो, अंकिता अवस्थी इज हियर, तो काहे का फिर, ठीक है। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत पड़ रही हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, 0 रुपीज़ में आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो क्या मिलेगा, देखो बहुत सारे बेनिफिट हैं, फ्री के वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पूरा फ्यूचर समझ लो पूरा सेट है। अगर आपका अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं पता चलेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आप बने रहना, मैं एक एक चीज़ बता दूंगी, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि कोई अपडेट मिस ना हो। स्कॉलरशिप हो या वहाँ पहुँच जाओगे ना तो वहाँ पहुँचने के बाद नोट्स चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको। वहाँ पर बैठ के, वहाँ जब जाओगे तो वहाँ पर बैठ के आप बहुत सारी चीज़ें सोचोगे, कैसे एग्जाम दे, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में देंगे। तो इन सारी चीज़ों की कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करूँगी। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बने रहना। ये लाइफ टाइम तक का ये चैनल है, मैं आपको कुछ टाइम तक का यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड करने नहीं आई हूँ। अभी जो अमेठी सैटेलाइट है बच्चा, वहाँ का कुछ नहीं आया हुआ है। जैसे ही उसका कुछ आएगा हम आपको बता देंगे। अभी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं आया हुआ है, इसका आएगा, हम आपको तुरंत बता देंगे। BBA LLB के लिए अगर हम देखें तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि इसका कट ऑफ मैम बहुत हाई गया हुआ है। आई नो इसका कट ऑफ बहुत हाई गया हुआ है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा यहाँ पे 749 और 776 वाला बच्चा एडमिशन ले ही ले, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखो हो सकता है यहाँ पे 600 से बच्चे स्टार्ट हों। और देखो बीच में बहुत सारे बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से डिपेंड मत रहना कि यहाँ पे नहीं ही लेंगे, पूरी तरह से डिपेंड मत रहना। यहाँ पे हो सकता है कि ले सकते हैं एडमिशन। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतना जो कट ऑफ गया हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे चांस बन सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगी कि यहाँ का इस बार का कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही हाई गया हुआ है, लेकिन सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, आपका विड्रॉल लेंगे बच्चों, यहाँ पे विड्रॉल लेते हैं कई सारे, तो टेंशन मत लेना, हम आपको एक एक चीज़ बता देंगे। SC कैटेगरी में 536 है, ST कैटेगरी में 258 है, और फिर आप EWS में देखोगे तो 618 है। 10 से 20 नंबर को माइनस करके अगर आपका बन रहा है, आप उतने वाले बच्चे नेक्स्ट राउंड के लिए इंतजार कर सकते हो। और मेरे हिसाबों से बच्चे फेस पूछ रहे थे कि मैम कितने तक आ सकते हैं, तो मेरे हिसाबों से 4 फेस तक तो आना ही आना है। जो मुझे लगता है कि 4 फेस तो कंफर्म आने ही आने हैं, और ऐसा कुछ भी अगर नोटिस आता है तो हम आपको तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ की मैं एक्स स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया है चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना, मैं आपको बता दूंगी। तो जितने भी यहाँ पे बेटा दिए हुए हैं, सब में चेक करने के बाद आप सब में से 10 से 20 नंबर को माइनस करके कट ऑफ जितना बन रहा है उतना नेक्स्ट राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि 5 नंबर का ही डिफरेंस हो, लेकिन आपका नेक्स्ट आगे आगे आने वाले राउंड में अगर उतना है तो जरूर से चांस बनेगा। टेंशन मत लेना, पेशेंस बन के लेकर के बैठना, बस आपकी इतनी में ही चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, चलो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इन केस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई समस्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि एक एक अपडेट आपको मिलती रहे। और स्पॉट राउंड, अभी नेक्स्ट राउंड, अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगी, आप उसके लिए परेशान ना हो। थैंक यू सो मच।